जय सिया राम। सभी श्रोतागण को आज हम सुंदरकांड की आगे का प्रसंग सुनाएंगे। वानर सेना से हनुमान जी लंका को जाने के बाद जब रामचंद्र जी के पास गए, फिर इधर से सारी सेना समुद्र तट पर पहुंची और इधर लंका में आग लगाने के बाद राक्षस में बहुत संशय है कि एक छोटा सा बंदर पूरी लंका को जला गया। यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी आएंगे तो क्या होगा, उसके आगे का प्रसंग है। मंगल भवन मंगल हारी, तब हुस दशरथ अजर विहारी। जिन पायन के पादु कहिन, भरतु रहे मन लाय। ते पद आज बिलोकियों, इन नयनन अब जाय। जिन चरणों की पादिकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उनके चरणों की अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, सीताराम आय सुसा पद सिंध यही पारा। सीताराम कपिन विभीषण आवत देखा, सीताराम जाना कोप रिपुदूत विषेका। सीताराम इस प्रकार से प्रेम रहित विचार करते हैं वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत आया है। ताहि राख कपीस पही आए, सीताराम समाचार सब ताहि सुनाए। सीताराम कहा सुग्रीव सुनो रघुराई, सीताराम आवा मिलन दशानन भाई। सीताराम उन्हें पहरे पर ठहरा करके सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार का सुनाए। सुग्रीव ने श्री रामचंद्र के पास जाकर कहा कि हे प्रभु, हे नाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझे कहा, कहिन कपीस सुनो नर नाहा। जानि न जाय निशाचर माया, अकाम रूप कहि कारण आया। प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती है। ये इच्छा अनुसार रूप बदलने वाले या छली लोग भी हैं, ना जाने किस कारण आया हो। भेद हमार लेन सठयावा, और राखियो बांध मोयस भावा। सखा नीत तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। सीताराम जान पड़ता है ये मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री रामचंद्र ने कहा, हे मित्र, तुमने नीत तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है कि शरणागत के भय को हर लेना। मंगल भवन मंगल हारी, तब हंस दशरथ अजर विहारी। सुनि प्रभु बचन हरस हनुमाना, सीताराम शरणागत बच्चल भगवाना। सीताराम प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी ने हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। मंगल भवन मंगल हारी, तब हुस दशरथ अजर विहारी। शरणागत कहु जे तजै निज अनहित अनुमान। सीताराम ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकत हान। सीताराम श्री रामचंद्र जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरणों में आए हुए का त्याग कर देते हैं वे पामर या क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बद लाघहि जाहूँ, सीताराम आए शरण तजो नहीं ताऊ। सीताराम
सन्मुख होय जीव मोहि जबहि सीताराम। जमन कोट यज्ञ नासहि तबहि सीताराम। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों को हत्या लगी हो, वो भी शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ज्यों मेरे सम्मुख होता है, त्यों उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ सीताराम। भजहु मोर तहि भाव न काऊ सीताराम। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई सीताराम। मोरे सन्मुख आव की सोई सीताराम। पापी का ये सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वो रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वो मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा सीताराम। मोहि कपट छल छिद्र न भावा सीताराम। भेद लेन पठवा 10 सीता सीताराम। तब न कछु भय हानि कपीसा सीताराम। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे भाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते हैं। यदि उसे रावण के भेद लेने का भेजा है तब भी हे सुग्रीव आपने को कुछ भी भय हानि नहीं है। जग महु सखा निशाचर जेते सीताराम। लक्ष्मण हनौ निमिष महु तेते सीताराम। जो सभीत आवा सरनाई सीताराम। रखियो ताहे प्राण किया नाई सीताराम। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वो भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। मंगल भवन मंगलहारी। तब हुस दशरथ अजुर विहारी। उभय भात ते आनो हसी। कह कृपा निकेत सीताराम। जय कृपाल कह कप चले अंगद हनु समेत सीताराम। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्तुतियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपाल श्री राम जी जय हो करते हुए चले। सादर ते ही आगे करि बानर सीताराम। चले जहाँ रघुपत करुणा कर सीताराम। दूर ही ते देखे दो भाता सीताराम। नयनानंद दान कै दाता सीताराम। विभीषण को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणानिधान खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों से आनंदमय दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण ने दूर से ही देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलो की सीताराम। रह्यो ठकुट एकटक पल रोकी सीताराम। भुज प्रबंब कंजारुन लोचन सीताराम। श्यामल गात प्रणत भय मोचन सीताराम। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देख कर वे पलक मारना भूल गए, रोक कर ठिठक कर स्तब्ध हो गए, एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाले सांवला शरीर है। सिंह कंद आयत उर सोहा सीताराम। आनन अमित मदन मन मोहा सीताराम। नयर नीर पुलकित यति गाता सीताराम। मन धरि धीर कही मृदु बाता सीताराम। सिंह से कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल, चौड़ी छाती, अत्यंत शोभा दे रहा असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप देखकर विभीषण के नेत्र में प्रेम आंसुओं के जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर उनमें से धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। नाथ दशानन कर मैं भाता। अनिश्चर बस जन्म सुरताता। सहज पाप प्रिय तामस देहा। जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा। हे नाथ, मैं 10 मुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं का रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को
अंधकार में सहज श्रेय होता है, उसी तरह से देखो। जय सिया राम।